गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बता दिया था 4.11 एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री, है ना। अब आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 7 न्यूमेरिकल पोर्शन 4.11 पेज नंबर 120 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। क्लियर है? आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है पेज नंबर 120 एनसीईआरटी 4.12। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है एक चार्ट दिया है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना इसको बनाए हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, ये कंसंट्रेशन है ए का, ये कंसंट्रेशन है बी का, और ये है उसका रेट। क्या है? रेट। क्या है? रेट। और जैसा कि आप जानते हैं मोल पर लीटर पर टाइम होती है इसकी यूनिट, मोल पर लीटर पर टाइम होती है ना, और इसकी क्या होती है? मोल पर लीटर, इसकी भी मोल पर लीटर। ठीक, ये आपको गिवन है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट थर्ड और एक एक्सपेरिमेंट 4 हो गया। ठीक, इस सेपरेट कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहले में देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है? ए का कंसंट्रेशन 0.1 दिया था, और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसका 0.1 डैश 0.4 डैश, ये इसका कंसंट्रेशन निकालना है। फिर देखिए उसके बाद दिया गया है, इसके जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा था उस पे आपको क्या दिया है? आपको दिया है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 मीन्स 0.1, 0.2, 0.4, 0.2। ये कंसंट्रेशन बी का दिया है मोल पर लीटर में। और उसके बाद देखिए इसका रेट दिया है 0.1, 0.2 की पावर 0.2 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और उसके बाद दिया है 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, फिर डैश, फिर 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रिएक्शन गिवन है। गिवन रिएक्शन में देखिए, गिवन रिएक्शन है, कह रहा है कि ए प्लस बी रेट ऑफ इक्वेशन बोल रहा है। इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, ये गिवन है, ध्यान दीजिए ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0, ये आपको दिया हुआ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कह रहा 4 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक ने कंसंट्रेशन 0.1 लिया, अगले ने कंसंट्रेशन लेना भूल गया, और थर्ड वाले ने कंसंट्रेशन 0.4 लिया, और फोर्थ भी भूल गया कंसंट्रेशन ए का लेना। तो और फिर उसके बाद बी का कंसंट्रेशन ए ने पहले कैंडिडेट ने लिया 0.1, और फिर 0.2, फिर 0.4, 0.2। कह रहा है कि जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो 0.1 मोल पर लीटर लिया गया था, फिर उसके बाद बी का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर भी लिया गया सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 इंटू 10 पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड आई। फिर उसके बाद बता रहा है कि ए का कंसंट्रेशन क्या लें, ए का कंसंट्रेशन क्या लें, क्वेश्चन पूछ रहा है, और बी का कंसंट्रेशन अगर 0.2 है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन 4.10 की पावर -2 मोल पर लीटर हो जाती है। ठीक है, 4.0 इंटू 10 पावर -2 मोल पर लीटर हो जाती है, या 4 इंटू 10 पावर -2 मोल पर लीटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरे ने क्या किया? कह रहा कि ये बताइए, मैं अगर कंसंट्रेशन ए का 0.4 ले लूँ और बी का भी 0.4 ले लूँ, तो बताओ मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? अब उसको पता नहीं, उसको निकाल के दिखाना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं कंसंट्रेशन ए का कितना लूँ, मैं कंसंट्रेशन ए का कितना लूँ,
और अगर कंसंट्रेशन B का 0.2 लिया हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन 2 × 10⁻² मोल पर लीटर आ रही है, तब तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन से आप रेट कांस्टेंट निकाल लें। रेट कांस्टेंट इसके लिए जो होगा वह इसके लिए भी होगा, वह इसके लिए भी होगा, वह इसके लिए भी होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के बदलने से नहीं बदलता है। तो पहले की मदद से हम क्या निकाल लें, रेट कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, फॉर रेट कांस्टेंट बराबर ब्रैकेट में के। रेट कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, आर इक्वल टू क्या था, के ए की पावर 1 है एंड बी की पावर 0, ये आपको गिवन है। तो रख दीजिए आर की वैल्यू कितनी है, पहले एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, पहले एक्सपेरिमेंट से लिखेंगे आर, है ना। आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू 2 × 10⁻² है, बराबर के पता नहीं है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻² और इसको लिख सकते हैं k × 0.1। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे k इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 × 10⁻² अपान 0.1। पॉइंट से पॉइंट हटाए तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 0.2। आ गया। तो पहला सॉल्व हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 में तो लिखेंगे R2 इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0। समझ रहे होगे। R2 कितना है 4.0 × 10⁻²। R कितना है, इतना है ना, R इतना है। अब के आप निकालने हैं, के कितना है, के 0.2 है। क्यों, क्योंकि के सबके लिए सेम होगा। और ए का कंसंट्रेशन क्या है, नहीं पता है। ए का कंसंट्रेशन देखिए पता नहीं है, तो एक्स मान लिए पावर 1। क्या मान लिए, एक्स मान लिए और पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बी की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। और बी का कंसंट्रेशन 0.2 दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4.0 × 10⁻²। और यहाँ लिख सकते हैं 0.2 × x मीन्स 0.2x हो सकता है। क्लियर है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी 4.0 × 10⁻² अपॉन 0.2। अगर ये 0 हटा तो फिर आप इसको हटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 40/2 × 10⁻²। और ऊपर कितना आया 20, तो रख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 0.2। तो x बराबर क्या है, a का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। जबकि ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको मैं कई वीडियो में, लास्ट वीडियो में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना बताया था। तो यहाँ पर आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स। अगर सेकंड में है तो सेकंड में रख देंगे टाइम, मिनट में है तो मिनट में रख देंगे, जिसमें रखना हो उसमें रख देंगे। अब हमारा ये भी पोर्शन सॉल्व हो गया।
और अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड की। आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंट थर्ड की, तो वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? रफ कर रहे हैं। चलिए अब लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड बी गेट आर रेट। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड बी गेट रेट। रेट पा सकते हैं, तो रेट बराबर R3 के तो वही रहेगा a की पावर 1 और b की पावर 0। R3 की वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं पता है। R3 तुमको निकालना है, R3 तुमको निकालना है। और एक k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू आप निकाले थे 0.2। बहुत सही, 0.2 निकाले थे ना। और फिर उसके बाद a कितना है? 0.4। अब b कितना है? 0.4 की पावर 0। अगर मैं कह दूं किसी की पावर 0 हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं, वो हमेशा 0 ही हो जाता है। तो R3 विल बी 0.2 इंटू 0.4 आ गया आपका 0.08। क्लियर है? और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर टाइम। R3 का आंसर ये आ गया। ठीक है? क्लियर है ना? तो R3 यहां भर सकते हैं कितना? 8 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? और इसका आंसर कितना आया था आपका? इसका आंसर जो पीछे निकाले थे वही वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? चलिए इसका भी आंसर शायद आपका 0.2 ही आया था ना। 0.2 रख देते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड की, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए इसकी, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए की। तो यहां पे लिखेंगे कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट 4। तो लिखेंगे R4 इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0। क्लियर है? R4 की वैल्यू आपको दी है 2 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? और यहां पे दिया है, देखिए फटाक से, ए के की वैल्यू आप निकाले थे 0.2। ए का कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, x मान लीजिए, और बी का कंसंट्रेशन 0.2 है। इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी पावर 0 है। और किसी की पावर 0 हो जाती है तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ पे आया 0.2 इंटू एक्स, तो एक्स विल बी 0.2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.2। तो आपका एक्स की वैल्यू आ गया 0.1। क्या आ गया? 0.1 आ गया। क्लियर है? कैसे देखिए, ये 0.2 नहीं है बेटा, ये क्या है? 2 था ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये कितना आ गया? ये आपका 0.1। और कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बराबर 0.1 मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर। ये क्या है? आपका आंसर है। थोड़ा हम इसको साफ साफ लिख देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बराबर 0.1 मोल पर लीटर। ठीक, ये भी निकल गया आपका, ये भी निकल गया आपका। तो यहाँ पे 0.1 आंसर। कल हमने बताया था आपको 4.11, आज हमने बताया 4.12। ये एक्सपे क्वेश्चन है 4.12। पेज नंबर कौन सा? 120, एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और
आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल #ask द न्यूमेरिकल।